आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एजुकेशन फॉर एवरीवन में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया ऑफ एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में क्वेश्चन अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा क्या है, इसके उद्देश्यों का वर्णन करें के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन। अरविंद घोष जीवन परिचय। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1972 ईस्वी के कलकत्ता के घोष परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर कृष्णधन घोष और माता का नाम स्वर्णलता देवी था। श्री अरविंद की प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के लोरेंटो कॉन्वेंट में हुई। तत्पश्चात उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। 1893 ईस्वी में शिक्षा प्राप्त कर स्वदेश आए। भारत आकर उन्होंने बड़ौदा राज्य की सेवा करना स्वीकार किया। यहाँ कुछ समय तक उन्होंने लगान बंदोबस्त, स्टैम्प और रेवेन्यू विभाग आदि में कार्य किया। उनका विवाह 1901 ईस्वी में बड़ौदा के में ही मृणालिनी देवी से हुआ। उन्होंने 1905 से 1910 तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया। श्री अरविंद 1910 ईस्वी में पांडिचेरी गए। पांडिचेरी पहुंचकर योग साधना में लीन हो गए। इस साधना से उनको परम शक्ति के दर्शन हुए। अपने अंतिम दिन पांडिचेरी के आश्रम में व्यतीत किए। इस महान ऋषि, साधक तथा शिक्षा शास्त्री ने 2 दिसंबर 1950 को इस संसार का त्याग किया। अरविंद घोष का जीवन का दर्शन श्रेयवादी एग्नोस्टिक है। वे विश्वास करते हैं। उनके विकास के लक्ष्य जगत में व्याप्त दिव्य शक्ति का प्रगतिशील बोध है। उनके विचार से इस विश्व का सब विकासशील प्राणियों का एक ही प्रयोजन और लक्ष्य है, पूर्ण और अखंड चेतना की प्राप्ति। चेतना की विकास क्रम की 2 विशेषताएं हैं। पहली, पदार्थ, प्राण, मन और बुद्धि, इनका अस्तित्व अलग अलग नहीं है, बल्कि हर एक अनुवर्ती स्तर अपने पूर्ववर्ती स्तर से जुड़ा है। दूसरी, हर एक उच्च स्तर पर पहुंचकर विकसित चेतना अपने पूर्ववर्ती और अनुवर्ती स्तरों को अपने ढंग से अपने और अपने नियमों के अनुसार प्रभावित करती है। श्री अरविंद का कथन है कि चट्टानों और खनिजों से वनस्पति उत्पन्न हुई, वनस्पति से पशु की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार पशु से मानव का विकास हुआ और मानव से अति मानव का विकास होता असंभावी है। अरविंद घोष का शिक्षा दर्शन। श्री अरविंद के अनुसार मन या अंतःकरण शिक्षा का मुख्य साधन है। वह मस्तिष्क को 4 सतहों में विभाजित मानते हैं। फर्स्ट, स्मरण शक्ति, चित्त। यह मस्तिष्क का अंतःकरण की प्रथम सतह है जिस पर तीनों सतहें आधारित है। श्री अरविंद के अनुसार चित्त को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से अपने कार्य के लिए यथेष्ट है। सेकेंड, वास्तविक मस्तिष्क या मानस। मस्तिष्क की दूसरी सतह है मानस, जिसे अरविंद असली मस्तिष्क मानते हैं। बालक जो कुछ भी अपने ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करता है उसे प्रत्यय के रूप में मानस स्वीकार करता है और कुछ भी चारों के रूप में बदल देता है। अतः ज्ञानेंद्रियों यथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के अनुभव करने वाली शक्तियों के प्रशिक्षण को आवश्यक माना है। थर्ड है बुद्धि। यह मस्तिष्क की तीसरी सतह है जिसमें विचार करने की शक्ति होती है। मस्तिष्क में जो विचार पहुंचते हैं उन्हें सुव्यवस्थित करना ऐसी बुद्धि का काम है। फोर्थ है सत्य के प्रति अंतर्दृष्टि अथवा चेतना की शक्ति। श्री अरविंद के विचारों में यह शक्ति मनुष्य के क्रमिक विकास की अवस्था में अब भी है और पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है। समाज तथा देश के उत्थान के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। अरविंद घोष का शिक्षा दर्शन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसको मैंने आपको समझा दिया है। फर्स्ट था चित्त, सेकंड मानस, थर्ड बुद्धि और फोर्थ था चेतना की शक्ति। देखेंगे अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा का अर्थ। श्री अरविंद का शिक्षा के प्रति नया दृष्टिकोण है। उन्होंने घोषित किया है, सूचनाओं का संग्रह मात्र शिक्षा नहीं है। सूचनाएं ज्ञान की नींव नहीं हो सकती। ये अधिक से अधिक वह सामग्री हो सकती है जिनके द्वारा जानने वाला अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है, अथवा वे वह बिंदु है जहाँ से ज्ञान को प्रारंभ किया जाए या नई खोजों को निकालना शुरू किया जाए। वह शिक्षा जो अपने को ज्ञान देने तक सीमित रहती है शिक्षा नहीं है। उनके अनुसार शिक्षा मानव के मस्तिष्क तथा आत्म की शक्तियों का सृजन करती है। यह ज्ञान, चरित्र तथा संस्कृति की उन्नति करती है।
श्री अरविंद घोष ने शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए यह भी कहा है कि सच्ची और वास्तविक शिक्षा केवल वही है जो मानव की अंतर्निहित शक्तियों को इस प्रकार से विकसित करती है कि वह उनसे पूर्णतया लाभान्वित होते हैं। दूसरे शब्दों में, सच्ची शिक्षा को मशीन से बना सूत्र नहीं होना चाहिए, अपितु इसको मानव के मस्तिष्क तथा आत्मा की शक्तियों का निर्माण अथवा जीवित उत्कर्ष करना चाहिए। इस प्रकार अरविंद घोष के अनुसार वास्तविक शिक्षा का अर्थ है चेतना का विकास करना, उसका संस्कार तथा रूपांतरण करना। शिक्षा के अर्थ अरविंद घोष के अनुसार समझ गए आप लोग। अब हम बताएंगे अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, जिसको मैं अगले वीडियो में बना करके डालूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। थैंक यू।